तौबा तौबा, आप ऐसी बातें ना करें। आप पाक भारत की जंग में। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। आप लाहौर से हैं? जी लाहौर से हूँ। अच्छा, अभी जो पाक भारत जंग चल रही है उसके ऊपर आप अपनी क्या राय देंगे कि बंद होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? अगर नहीं होनी चाहिए थी तो आप अपने उसके ऊपर बताएं कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होती? यार मुझे तो इतनी खुशी थी, मैंने शदाकपुर चाहिए थी और सलमान खान का फार्म हाउस मैंने कब्जा करना था। इतनी जंग की खुशी हो रही थी, पता नहीं अन्य के बच्चों ने क्यों बंद कर दी है। ट्रम्प तेन और की काम नहीं जंग बंद कराना। ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये किस हाथ पकड़ा हुआ है? ये मैंने इंडिया की तरफ जाना था ना, जब पेट्रोल लेके जाना था, रास्ते में कोई भी आता चलाना था पहले, उसके बाद आगे बढ़ना था। अच्छा, वो ऊपर से ड्रोन के थ्रू हमले कर रहे था, आपने ये पानी की बोतल के थ्रू करना था? नहीं, उसका भी मैंने मसले का हल निकाला हुआ है ना, लेकिन वो खुफिया है। बता दें, हो सकता है भारत के लिए या हमारी पाक फौज के लिए कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। नहीं नहीं, मैंने बता दिया तो उनको तो पता लग जाएगा मेरी प्लानिंग। मैं शदाकपुर को कैसे हासिल करूंगा। बड़ा क्रेज है श्रद्धा कपूर का। आशिकी 2 कितनी बार देखी है? आशिकी 2 में नहीं, मैं हाफ गर्लफ्रेंड में उसका अच्छे वाला फैन हुआ हूँ। मैंने वो वाली एक्टिंग उसकी करानी। तो हाफ गर्लफ्रेंड में ऐसा क्या अच्छा लगा था जो आपने श्रद्धा कपूर ही उठा कर लेके आनी? उधर की तो कटरीना कैफ भी बड़ी सोनी है। वो सोनी नहीं है, जब वो रूम में ले जाता ना हॉस्टल में, उस वक्त का सीन मेरा अभी भी माइंड में घूम रहा है। इस वजह से तौबा तौबा तौबा, आप ऐसी बातें ना करें। आप पाक भारत की जंग में ही रहे। आप उसके बारे में बताएं कि जब ड्रोन का हमला हुआ था तो पहली बार आपने देख के आपके दिमाग में क्या आया था उसके बारे में? मुझे तो यही आया था, ये बच्चों वाला खेल है जो ड्रोन पे है, कम से कम कुछ हमला तो करें, इसका नाम लिया जाए। हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि जंग चली भी है या नहीं चली। मैंने तो क्या पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। ये डिफेंस में जो हुआ था, जिसके ऊपर वहां पे जिस वक्त हमला किया गया था, ड्रोन गिरा था, तो एक 125 पे लड़का वो उठा के लेके निकल गया था जो, तो वो कितने का सेल हुआ होगा? उसने कबाड़िए में ही दिया होगा ना, तो बताइए कितने का सेल हुआ होगा? जहरी सी बात है, 150-200 रुपए का हुआ होगा। उसकी अच्छी खासी बोतल में कोल्ड ड्रिंक आई होगी। हाँ, मतलब जो वो भारत की तरफ से आई है अभी लेडी पायलट, तो उसको वो स्टिंग उसने उसी के पैसों से पिलानी थी। जहरी सी बात है, वही सेल के जाएगा। उसके अलावा मैं इसराइल को यह कहना चाहता हूँ सीरियसली कि अगर लड़ना है तो सेफ फेस टू फेस सामने, और इंडिया के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अली हसन गोरा है। अभी आपने यहाँ पे न्यूज सुनी है पाकिस्तान और भारत के हमले के बारे में? भारत ने जिस तरह हमला किया, भारत ने यहाँ पे ड्रोन गिराया था, आपने वो देखा था? नहीं, खैर हाँ देखा था जी, बिल्कुल। तो पहले आपके जहन में क्या ख्याल आया था ड्रोन को देख के? ख्याल ये आया था कि मैंने तो लव मैरिज की थी, तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा शायद ये किसी की ना कोई शादी की रिकॉर्डिंग करने के लिए ये ड्रोन आया हुआ है। तो मैंने ये फील किया था अपनी तरफ से। तो आपने लव मैरिज क्या कोर्ट मैरिज की थी? जी कोर्ट मैरिज की थी मैंने। इसलिए फिर आपको ये पता ही नहीं है कि शादी के ऊपर ड्रोन आता है या फिर लव मैरिज में कोर्ट के ऊपर ड्रोन आता है? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मुझे जब वो मैंने मूवीज वगैरह में देखा हुआ है कि ड्रोन से रिकॉर्डिंग होती है शादी की, तो मैंने यही समझा कि ये किसी की शादी हो रही है, तो ये उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हुआ है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो शादी कैसे, कोर्ट मैरिज कैसे कर ली? बस मैं जॉब करता था, तो जॉब में एक ऐसा था कि कोई ऐसा बंदा मैंने अपने साथ अटैच कर लिया, तो उसकी सिस्टर थी, तो उसके तहत जो है ना लिंक बन गया, घर में आना जाना। तो फिर जो है ना लव स्टोरी बनी, हमारी बातचीत होती रही उसकी सिस्टर के साथ। तो फिर जो है ना वो ऐसा वक्त आ गया कि घर वाले उनके नहीं माने, तो फिर जो है ना वो लड़की भाग के मेरे ऑफिस, उधर बाइकिया के ऑफिस था, मैं वहाँ पे जॉब करता था करतबा चौक में। तो मैंने फिर वो जो है ना हम कोर्ट मैरिज चले गए, जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जी, तो नाजरीन आप ये लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपने दोस्त की बहन के साथ अफेयर चलाया और उसके बाद उसी से शादी कर ली। वो दौड़ कर आ गई। ये सारा कुछ छोड़ो, भारत पाकिस्तान की जंग को छोड़ो, इनकी स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो फिर आपके घर वालों ने और उनके घर वालों ने कुछ एक्शन नहीं लिया क्या? बहुत एक्शन लिए, मुझे यहाँ से भागना पड़ा। मेरे पास यहाँ पे अपना बिजनेस था, एक साइड बिजनेस, और मैं जो जॉब कर रहा था वो ये उबर और क्रीम और इन ड्राइव बाइकिया वगैरह की रजिस्ट्रेशन में करता था, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। तो साइड बिजनेस ये था कि मैं ऑटो रिक्शे दिए हुए थे ड्राइवरों को, ऑनलाइन चलवाता था और मैनेज करता था उनको, सैलरी बेस पे रखा हुआ था। तो फिर जो है वो सब कुछ मैंने ख़त्म किया, ख़त्म करके मतलब कि अपना नुकसान कर दिया, कभी इस्लामाबाद और कभी मुल्तान। तो फिर एंड जो है वो मेरा कराची में हुआ और मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई आई थिंक 2 साल गुजारे। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि पाकिस्तान ने जिस वक्त हमला किया, हमारे पायलट गए वहां पे, तो सारे लोगों ने फेसबुक पे, इंस्टा के ऊपर ट्वीट किया कि जो मर्द जो है ना, वो पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरता। आप अपनी बीवी से डरते हैं? पहले कुछ डर था,
लेकिन अभी तो मैं नहीं डरता, वो डरती है। कुछ कुछ डर कैसा, वो स्टार्टिंग का डर कि वो कुट चुट लगा देगी, सेहत इतनी नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सके तो फिर? नहीं, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरी सेहत बहुत अच्छी थी। ये जो सारी आपको मैंने बताई है जो कंडीशन पीछे जो हुआ, तो मैं फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब हो गया, अपसेट हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, तो इलाज चलता रहा और अब जाके फिर थोड़ा सा फिट हुआ हूँ। सेहत मेरी अच्छी थी। वाइफ पहले मुझसे डरती थी, अब वो मुझसे बब्बर शेरनी है और अब मैं डरता हूँ। ये जी तो नाजरीन, ये देखिए डिप्रेशन वाला फेस तो देखे, इस बंदे ने इतना अरसा डिप्रेशन में गुजारा है और उसके बाद अब पहले इन्होंने अपनी बेगम को डराया, अब बेगम ने इनको डरा दिया। क्या बात है। इसके अलावा आप कोई अपनी राय देना चाहेंगे? मैं यही राय देना चाहूँगा कि अगर कोई भी आजकल के नौजवान जो हैं, यंग जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए मेरा यही एक सवाल भी और जवाब भी है कि आप अपना अगर कोई कोर्ट मैरिज करता भी है, अगर इस तरह की कोई नौबत आती भी है, तो सबसे पहले अपना अगले वाला जो मरहला है काम शाम और जॉब्स वगैरह का हल करके फिर कीजिएगा, नहीं तो बहुत जलालत बनती है और फिर घर वालों से भी ठोकरें और वाइफ से भी ठोकरें, बीवी से भी ठोकरें खानी पड़ती हैं और फिर इसकी मिसाल ऐसी हो जाती है कि वो ना बंदा घर का ना बाहर का ना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाटता, ये वाली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यू आर राइट। थैंक यू सो मच।